हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत मिथा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया आर्ट और आर्टिस्ट से भरी पड़ी है, लेकिन अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अपने विजन को एक पेंटिंग में उतारने के लिए बेहद काबिल आर्टिस्ट का होना ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, द स्कूल ऑफ एथेंस। इटालियन रेनेसांस के द्वारा बनाया गया ये मास्टरपीस रेनेसांस की सबसे खूबसूरत पेंटिंग में से एक है। इसे इटली के महान पेंटर राफेल ने 1509 से 1511 के बीच बनाया था। पेंटिंग में एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी और फेमस फिलोसोफर को दिखाया गया है। जो बीच में दो व्यक्ति हैं वो प्लेटो और अरिस्टोटल हैं और नीचे पाइथागोरस हैं। ये पेंटिंग्स वेटिकन सिटी के अपोलोस्टिक पैलेस में रखी गई है। नंबर 9, द बर्थ ऑफ वीनस। द बर्थ ऑफ वीनस इटालियन रेनेसांस के एक और मास्टरपीस है। पेंटिंग्स में गॉडेस वीनस के बर्थ को दिखाया गया है। गॉड्स वीनस एक खूबसूरत औरत के रूप में समुद्र से निकलती हैं और समुद्र के किनारे पर आती हैं। वीनस का सुंदर चेहरा और साय पोस्चर पेंटिंग का सबसे अहम हिस्सा है। इस पेंटिंग को इटालियन आर्टिस्ट सेंड्रो बोत्तिचेल्ली ने 1485 से 1486 में बनाया था। ये पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस की यूफिजी गैलरी में रखी गई है। नंबर 8, द स्क्रैम। द स्क्रैम इसे नॉर्वे के पेंटर एडवर्ड मंच ने 1893 में बनाया था। पेंटर ने कहा था कि एक दिन वे सनसेट के दौरान टहलने निकले थे, तभी अचानक सूर्य के प्रकाश ने बादलों को खून की तरह लाल कर दिया। पेंटर कहते हैं उस समय उन्होंने प्रकृति से गुजरने वाली एक अनंत चीख को महसूस किया और उस दिन उन्होंने जो डर महसूस किया था उसी का दृश्य उन्होंने इस पेंटर में उतारा है। द स्क्रैम उस चुनिंदा पेंटिंग्स में से एक है जिसको एक्सप्रेशनिज्म स्टाइल में बनाया गया है। मतलब इमोशंस की ओर से ज़्यादा ध्यान दिया गया है और रियलिटी को ब्लर किया गया है। 2004 में इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था। पेंटिंग 2 साल तक मिसिंग रही और 2006 में इसे रिकवर कर लिया गया। इन नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो की नेशनल गैलरी म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 7, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इस पेंटिंग को 1931 में स्पेनिश पेंटर सल्वाडोर डाली ने बनाया था। इसे हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टवर्क माना जाता है। पेंटिंग में सॉफ्ट मेटलिंग क्लॉक दिखाई गई है। पेंटिंग का उद्देश्य लोगों की तरफ ध्यान उनकी लाइफ और टाइम की तरफ लेकर जाना है। कहा तो ये भी जाता है कि ये पेंटिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इंस्पायर थी। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 6, ओलंपिया पेंटिंग। ओलंपिया पेंटिंग में बेड पर लेटे हुए एक न्यूड वुमन को दिखाया गया है जिसका नाम ओलंपिया है। उसकी सर्वेंट उसको फ्लावर देने के लिए खड़ी है जो ओलंपिया के लिए किसी के द्वारा भेजी गई है। इस पेंटिंग को 1865 में पहली बार प्रदर्शित किया गया था, तो पेंटिंग को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। उस समय की ऑडियंस को जिस बात से हैरान किया वो ओलंपिया की न्यूडिटी नहीं थी, बल्कि पेंटिंग विवाद में आने का कारण था ओलंपिया की कॉन्फोर्मेशनल ग्रेज और कुछ चीज़ें जो एक प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखा रही थी। इस पेंटिंग को फ्रेंच पेंटर एडवर्ड मेनेट ने 1863 में बनाया था। ये पेंटिंग पेरिस के मुसी डी ओर्से म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 5, गुर्निका पेंटिंग। गुर्निका पेंटिंग ये पेंटिंग पिकासो की मोस्ट फेमस पेंटिंग है। ये पेंटिंग स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान स्पेन के गुर्निका शहर में हुई बमबारी को दिखाती है। पेंटिंग में वायलेंस और लोगों व जानवरों को सफरिंग को दिखाया गया है। 1937 में स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान पाब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग को बनाया था। इसे हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी वॉर पेंटिंग माना जाता है। ये पेंटिंग स्पेन के मुसियो रेना सोफिया नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 4, द स्कैरी नाइट। इस पेंटिंग को डच पेंटर विसेंट वॉन गोह ने 1889 में बनाया था। पेंटर जब एक सैनिटोरियम में रहते थे तो एक दिन उनके रूम की खिड़की से जो दृश्य दिखाई दे रहा था उसी का दृश्य उन्होंने इस पेंटिंग में उतारा था। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखी गई है।
जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक मानी जाती है। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ एडम। इस पेंटिंग का नाम हिस्ट्री की मोस्ट रिलीजियस पेंटिंग में शुमार है और इसे हाई रेनेसांस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग में से एक है। यह पेंटिंग वेटिकन सिटी की 6th चैपल सीलिंग का हिस्सा है। इसे मिकेल लेंगो ने 1508 से 1512 के बीच बनाया था। पेंटिंग्स दिखाती है बाइबल की कहानी के अनुसार कैसे गॉड ने एडम को पैदा किया। बाइबल के अनुसार एडम को दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। नंबर 2, द लास्ट सफर पेंटिंग। इस पेंटिंग को दुनिया का सबसे महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सदी में बनाया था। इस पेंटिंग में जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया गया है। वे अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे हैं। पेंटिंग में उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब जीसस ने अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। नंबर 1, मोनालिसा पेंटिंग। यह इतिहास की सबसे फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग पर सबसे ज़्यादा लेख लिखा गया है, सबसे ज़्यादा गीत गाया गया है। यह सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली और सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाने वाली यह पहली पेंटिंग है। इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। कहा जाता है एक इटालियन महिला लिसा घेरार्दिनी का चित्र है। इस पेंटिंग पर सालों से रिसर्च होती आई क्योंकि इसमें कई रहस्य छिपे हैं। अगर आप मोनालिसा के रहस्यों के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमने मोनालिसा पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसे आप ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को मिल जाएगा, जिसे आप जाके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद।